हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। करवाएंगे पोएम आपको एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का एमसीक्यू। इंग्लिश क्लास 12 एमसीक्यू है। कोर पोएम नंबर 2 है। इसका नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसके पोएट का नाम है स्टेफन स्पेंडर। वीडियो को लाइक शेयर फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले स्टीफन स्पिलबर्ग का बॉर्न 1909 में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 1995 में डेथ हुआ था। स्टेफन स्पेंडर, जो इसके पोएट का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एक इंग्लिश पोएट और इजिएस थे। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज को क्या किए थे, लेफ्ट किए थे ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बिना कोई डिग्री लिए हुए, एंड वेंट टू बर्लिन चले गए। 1930 में चले गए थे वो बर्लिन। स्पेंडर टू का किन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट था एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन को दिखाता है, मतलब पोएम को समर्पित करता है। द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी को भी दिखाता है। ये देखिए करवाएंगे फ्रेंड्स आपको टॉप 26 एमसीक्यू। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, elementary classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequality। देखिए यहाँ बात किया गया इस पोएम में आपका सोशल इनजस्टिस का बात किया गया, मतलब सामाजिक अन्याय का बात जो हो रहा है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज का, मतलब क्लास जो है वो असमानता की बात की गई इस पोएम के माध्यम से। स्टेफन स्पेंडर बताने गए हैं किस टाइप का जो है वहाँ पे एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, किस टाइप के बच्चे वहां रह रहे हैं गंदी जगह में, क्या क्या हो रहा है समस्या, उसके बारे में यहाँ बताए हैं स्टेफन स्पेंडर। तो हम बताने वाले फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 26 एमसीक्यू, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए, जैक सीबीएसई और कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फिर वीडियो का लास्ट तो बने रहिएगा, आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन हिंदी में किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कहता है हु हैज रिटेन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, के जो है किसके द्वारा लिखा गया था, किसने लिखा, इसको बता दिया आपको। इसके लिखा जो इसके पोएट का नाम है आपका स्टेफन स्पेंडर। आने के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट ऑन द पोएम। किस थीम के बारे में यहाँ पे जो है पोएट कहना चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं पोएम, ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं थीम्स ऑफ, बता दिया आपको, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी को बता रहे हैं, बताया आप लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका 2 नंबर का। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की। थर्ड कहता है व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब चित्रित करना, किसके बारे में पोएट जो है इस कविता में, पोएम में चित्रित किए हैं, किसके बारे में किया गया है, तो बच्चे के बारे में किया गया है। देखिए बच्चे का दिया गया है द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन द स्लम्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर आपका। पोर्ट्रे किया गया है यंग चिल्ड्रेन इन द स्लम्स का मतलब होता है बस्ती। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। What does the poet compare in the poem? किससे तुलना किए हैं पोएम में, पोएट जो है तुलना किससे किया गया है, तो तुलना किया गया है रिच आने की हेप्स एंड पुअर चिल्ड्रेन आने की हेप नॉट से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। मीन्स फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम्स हैव। किस प्रकार का लाइफ के बारे में बताया गया है जो वहां पे लोग रहते हैं। वो देखिए बताया गया आपका होपनेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। मतलब क्या है, एक होपलेस, मतलब वहां के लोग क्या है, होपलेस है, मतलब आशा नहीं है उनको है, और फुल ऑफ स्ट्रगल है, संघर्ष कर रहे हैं पूरी तरह से। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल्स। देखिए जो है दीवार का कलर जो है, इससे कंपेयर वो किए हैं पोएट,
वो देखिए सार करीम से किए हैं। क्या है? SOUR, सार करीम से जो है पोएट वो कंपेयर किए हैं वाल्स जो होता है उसके कलर को, ठीक है, कंपेयर किए हैं सार करीम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम? क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में? किस किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? तो यूज किया गया लिटरेचर सिमिली का, मेटाफर एंड इमेजरी का, स्नेकडॉक एंड आयरनी का, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये छह का इस पोएम में यूज किया गया है। आने के 7th का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसी का इमेज फोटो दिखाया गया है। सिमिली बताए थे, लाइक, एज, सो का यूज करते सिमिली कहते हैं। इलिट्रेशन होता है फर्स्ट आपका जो है बिगिनिंग स्टार्टिंग होता है कॉन्सोनेंट से, उसे सिमिली कहते हैं। मेटाफर जब जो चीज का कंपेयर किया जाता है उससे मेटाफर कहते हैं। आयोडी मतलब एक व्यंग दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 कहता है व्हाट डू द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे? किसके वर्ड्स को दिखाती है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बताता है नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई आशा नहीं सुधार होने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन इन स्लम्स एरिया रिफ्लेक्ट? क्या रिफ्लेक्ट करता है वो स्लम्स आने की जो है वो बस्ती वाले क्षेत्र में उस बच्चे के फेसेस में क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो करता है सैडनेस, उदासीपन एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब कि उत्साहपन की कमी दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 9th नंबर का। नेक्स्ट 10th नंबर पे आते हैं। व्हाट इज द आयरोनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशंस इन द क्लासरूम? किस चीज का डोनेशंस दिया गया है क्लासरूम में? हैंगिंग मतलब क्या लटकाया गई, ये क्या है? आयरोनिकल दिया गया, एक प्रकार का व्यंग बताया गया है। तो वो है आपका कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, बिल्कुल जो चाहिए बच्चे को उसके जस्ट अपोजिट वहां पे बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर कहता है व्हाट डज द पेपर स्विमिंग बॉय मीन? पेपर स्विमिंग बॉय मीन का मतलब क्या होता है? पेपर स्विमिंग मतलब होता है पतला लड़का, कहने का मतलब इसका क्या होता है? इसका होता है वाज एज थीन एज ए शीट ऑफ पेपर, मतलब कि पतला दिखाई पड़ना, एक पेपर के जैसा एक बच्चा दिखाई पड़ना पतला, उसका मतलब होता है पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़े। क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर पे। व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम? ट्री रूम क्या है इस पोएम में? ट्री रूम क्या है? तो आपका ए रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्वायरल्स प्ले, ऐसा रूम जहां पे गिलहरियां क्या है खेलती है, उसे क्या कहते हैं? ट्री रूम कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 13th नंबर पे। 13 नंबर कहता है व्हाट डू कैटाकॉम्स सिग्निफाई? कैटाकॉम्स क्या सिग्निफाई करता है? कैटाकॉम्स सिग्निफाई करता है आपका कन्फ्लिक्ट, कन्फाइनमेंट टू स्लम्स, द मैप्स बीइंग इररिलेवेंट करता है। इट इज आपका 13th का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th नंबर की ओर। व्हाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस? क्यों पिक्चर्स ऑफ मैप जो है मीनिंगलेस लगता है, बिना कोई अर्थ नहीं निकलता है? इसलिए कि दे शो वास्टनेस विच इज अपोजिट टू द वर्ल्ड, ये अपोजिट होता है वर्ल्ड के, एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम, जरूरत होता है बच्चे क्लासरूम के प्रति, ठीक है। आई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 14th नंबर का हो जाता है। बढ़ते हैं 15th नंबर की ओर। देखिए 15 नंबर कहता है हाउ कैन पावरफुल पीपल हैव द पुअर चिल्ड्रेन? किस प्रकार जो पावरफुल जो है पावरफुल लोग वो एक गरीब बच्चों का, बेचारा बच्चे का हेल्प करते हैं, किस प्रकार से? तो बाई ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, असमानता और जस्टिस को गैप करते हुए उसका हेल्प कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 16th नंबर की और 16 नंबर की कहता है व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब? पोएम जो है क्या डिस्क्राइब करती है, क्या वर्णन करती है पोएम?
तो वो करती है क्लासरूम इन अ स्लम एरिया के बारे में बताती है। स्लम मतलब होता है बस्ती, कुछ क्षेत्रों के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर कहता है व्हाट डज द पोएट विश फॉर चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम्स। क्या विश करते हैं? ये विश करते हैं he wishes them to be happy and healthy हो, he wishes a good change for them, he wants them to enjoy the bounties of nature। मतलब डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 17 नंबर का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 18 नंबर की ओर। कहता देखिए आपका फ्रेंड्स क्या कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their पार्लर। व्हाट डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस। ये वर्ड जो बता देखिए रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देखिए फार फार फ्रॉम गस्टी जो है एक आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। देखिए एफ है फार फिर फ्रॉम, यहाँ पे आपका एक एलिट्रेशन का यूज किया गया है। लाइक रूटलेस का मतलब होता है बिना जड़ का, विट्स मतलब होता है खरपतवार, हॉर्न राउंड, डियर पार्लर, ये किस चीज के बारे में एक्सप्रेस करता है? तो स्लम बच्चे के बारे में बताती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुअर प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 18th नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19th नंबर की और व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वे डाउन। देखिए एक गर्ल का, लड़की का जो है वो हेड जो है झुका हुआ क्यों है वो आपको बताना है। इसलिए झुका हुआ है बाई द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड, मतलब क्या हो गया है, बर्डन हो गया है, बोझ हो गया, तो लग रहा है पूरे वर्ल्ड का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर सेमिंग बॉय विथ रैट आईज, है ना। क्या बताया था पेपर सेमिंग बॉय विथ रैट आईज, है ना। रैट आईज मतलब क्या होता है पता है, रैट चूहा आंखें। तो क्या ये मीनिंग देती है? बिल्कुल कमजोर और माल न्यूट्रिशन बॉय के बारे में बताती है। मीन्स वीक का मतलब कमजोर और माल न्यूट्रिशन मतलब बढ़िया है जिसका पोषक तत्व नहीं किया जाए, बॉडी कमजोर हो जाता है अगर अच्छा से पोषक तत्व ना मिले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 20 का। आइए आते हैं 21 नंबर की ओर। व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ चिल्ड्रेन गिव। किस प्रकार का फेस जो है उसे मिलता है? तो मिलता है पेल फेसेस, स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 21 नंबर का। नेक्स्ट 22 पे आते हैं। His eyes live in a dream. What is the dream? उनकी आंखें सपना देख रही है। What is the dream? क्या सपना है उनकी आंखों में? ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स, अच्छा एक समय आएगा वो देखती है। विथ गेम्स एंड ओपन, जिसके साथ गेम होगा एंड ओपन हर कुछ का है फिल्म मिलेगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। 23rd कहता है Who was sitting at the back of the reading class? कौन बैठा हुआ है? बैक मतलब पीछे, डिम का मतलब होता है बहुत ही कम प्रकाश, लो लाइट में जो है लास्ट बेंच में सिटिंग ऑफ द बैंक ऑफ द डीम क्लास में कौन बैठा हुआ है? एक यंग बॉय बैठा है ना, एक यंग लड़का बैठा है। दूसरी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर की ओर। 24 देखिए कहता है फ्रेंड्स आपका Who is the unlucky hair and what has he inherited? कौन अनलकी हेयर है? ये आपका है thin boy with red eyes has inherited a deformed body from his father। 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर की ओर। What is the stunted boy reciting? क्या करता है boy reciting? किस चीज को याद दिलाता है? ठीक है फ्रेंड्स, वो बताता है आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। ये लेसन एक बताती है पार्ट उसके डेस्क से पढ़ाई के लिए। 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर की ओर। व्हाट डज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स पॉइंट अबाउट? किस चीज के बारे में कलर दिखाता है क्लासरूम वॉल्स के? वो दिखाता है पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम। मीन्स 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल बेचारी गरीब स्थिति दिखाती है उस बस्ती वाले क्षेत्रों में।
तो आई समझ में आ गया फ्रेंड्स, आपका टॉप 26 यानी कह सकते हैं आपका स्पेशल 26 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाया गया। अच्छा लगा अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक से फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।